नमस्कार, मैं विकास सिंह और आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। देखिए, बिहार में बवाल है। पासवान समाज और भीम आर्मी जो है आज सड़कों पर उतरे थे और विधानसभा घेराव का ऐलान किए थे। इसके तहत लाखों के तादाद में पटना में इनका जमावड़ा लगता है, लेकिन पुलिस प्रशासन जो है इन्हें बंधक बना लेते हैं। बंधक बनाकर इन्हें गर्दनी बाग में बंद कर दिया जाता है और देर शाम को छोड़ा जाता है। लेकिन अब आगे की रणनीति क्या है भीम आर्मी की, आगे की रणनीति क्या अपनाएंगे, इस मुद्दे पर हम बात करेंगे। और बात करने के लिए इस वक्त इंजीनियर राजकुमार पासवान जी हमारे साथ फोन लाइन पर है। सर, विधानसभा का घेराव करने का ऐलान के तहत लाखों के तादाद में आप लोग पटना में तो पहुंच गए, लेकिन आप लोगों को बिहार पुलिस के द्वारा बंधक बना लिया गया। एक बार फिर से आप लोगों की आवाज को कुचला गया है, इसे कैसे देख रहे हैं? देखिए, जो बिहार में डबल इंजन की सरकार है, नीतीश कुमार जी की सरकार है, ये संविधान विरोधी, दलित विरोधी, आरक्षण विरोधी सरकार है। ये सरकार नहीं चाहती है कि दलितों को हक अधिकार उनके दरवाजे तक पहुंचे, उनका बेटा लोग जो बेरोजगार घर में बैठे उनको रोजगार मिले ज्यादा से ज्यादा। ये लोग सिर्फ पुल, सड़क और अपना सुरक्षा बढ़ाने में लगे हुए हैं और उसके सिवा कुछ नहीं। जिस तरह से भीम आर्मी के जो सभी कार्यकर्ता, बिहार के सभी पासवान लोग उनके समर्थन में उतरे थे गर्दनीबाग में, और डबल इंजन की सरकार, नीतीश की सरकार सेलुलर जेल की तरह उनको बंद कर दिया गया, सभी तरह से सील कर दी गई। तो ये कहीं न कहीं दर्शाता है कि लोकतंत्र की हत्या है और भारत की संविधान को न मानने वाला ये डबल इंजन की सरकार है। ये आगे की रणनीति क्या रहेगा सर? आप लोगों का आवाज को तो कुचल दिया गया, उससे पहले पासवान समाज पर लाठीचार्ज हुए, कांग्रेस के नेता अगर अपनी मांगों को लेकर उतरे तो उन पर भी लाठीचार्ज हुआ। अब आगे क्या रणनीति अपनाएंगे? जिस तरीके से इस वक्त बिहार सरकार जो है वो सख्त एक्शन ले रही है और लगातार आप लोगों की आवाज को कुचलने का काम किया जा रहा है। देखिए विकास जी, एक चीज मैं साफ कर देना चाहता हूँ कि अभी हमारा जो बिहार प्रदेश चौकीदार दफादार संघ है, वो संघ के हजारों कार्यकर्ता भारी संख्या में पटना के गर्दनीबाग में 20 तारीख से जमे हुए हैं वहाँ पे, जिनमें से 5 लोग आमरण अनशन पे हैं, भूख हड़ताल पे हैं। उनका बीपी डाउन होता जा रहा है, उनकी ये जो शारीरिक स्वस्थता है वो मतलब बीमार होते जा रहे दिन ब दिन। उनकी तबीयत हालात बहुत ही दयनीय स्थिति में हो रही है और हम लोग बड़ा चिंता का विषय है कि सरकार नोटिस नहीं ले रही है। तो मेरा यही कहना है कि जब तक वहां से हमारा आंदोलन खत्म नहीं होता है, उसके बाद 20 तारीख को इससे चल रही है अभी ये, 22 तारीख को भी हुआ, 23 तारीख को हम लोग किए। जैसा कि आप लोग को पता है कि हम अरेस्टिंग भी हमारी हुई, जेल भी गए। तो आपको फिर आज भीम आर्मी के लोगों को सील कर दिया गया। तो मैं इतना ये कहूँगा कि ये सब गर्दनीबाग के जो हमारे आंदोलनकारी हैं वो किस तरह से दिशा निर्देश जारी करते हैं और सबका क्या हिकमत होता है, ऐसे पूरे बिहार में हर एक जिला में अपने मांगों को, अपने समाज के हक अधिकार के लिए हम लोग जिलावार ये संवाद करेंगे। और सभी को आपको बता दें कि ये तो फर्जी जातीय जनगणना नीतीश का है, वो फर्जी जातीय जनगणना से हम लोग बिहार का पासवान काफी ऊपर है। लेकिन मुझे काटा जा रहा है इसलिए कि ये लोग काफी आगे बढ़ गए। लेकिन नीतीश सरकार के आंकड़ा अगर देखें, उस आंकड़े के तहत जो पासवान जाति है और एससी जातियों से 10 जाति से हम लोग नीचे हैं, 10 जातियों से हम लोग नीचे हैं हर एक मामले में। आर्थिक स्थिति हो, रोजगार की मामला हो, रहन सहन की मामला हो, प्रति कैपिटल आय का मामला हो, प्रति व्यक्ति कैपिटल आय की मामला हो, और भी बहुत सारे ये हमारी बेटियां ज्यादा कुपोषण के। तो इस तरह से हम लोग 10 एससी में 10 जातियां हैं, उससे हम लोग नीचे हैं, जो हर एक तरह से सरकारी नौकरी में भी हम लोग की भागीदारी नहीं है। तो हम लोग इस पे बहुत ही गहन चिंतन कर रहे हैं, सारी स्ट्रैटेजी तय हो रही है और 1.5% वाले कुर्सी पे विराजमान है उस नीतीश सरकार, डबल इंजन की सरकार, नीतीश भाजपा की सरकार को मैं कहना चाहता हूँ, एनडीए सरकार को, कि अगर वक्त रहते हुए नहीं संभले और ना वो हमारे समाज के हक अधिकार देने या दिलाने का काम किया,
लेकिन इसी में पशुपति पारस जी का पार्टी का बड़ा बयान निकल के सामने आता है। पशुपति पारस जी का पार्टी ने आप लोगों का समर्थन किया है। पशुपति पारस जी का पार्टी का कहना है कि मैं हर वो पासवान समाज के साथ हूँ जो पासवान समाज इस वक्त सड़कों में संघर्ष कर रहे हैं। वैसे में पशुपति पारस का ये बड़ा बयान तो आखिरकार आप लोगों के पक्ष में आया है सर। देखिए, स्वागत योग्य है। देखिए, जो समाज हित में खड़ा हो रहे हैं किसी रूप में, नैतिक समर्थन हो, चाहे शारीरिक समर्थन हो, चाहे आर्थिक समर्थन हो, चाहे आंदोलन के साथ खड़े हो, सभी का स्वागत है। लेकिन मेरा इतना जरूर कहना है कि उनके घर में एक बड़ी आवाज रही है। मैं उनका विरोध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन पशुपति कुमार पारस जी हम लोग के साथ अगली रणनीति, अगली स्ट्रैटेजी के साथ सड़कों पे आए। जिलावार एक आंदोलन का मुहिम हम चलाना चाहते हैं। उस मुहिम के साथ वो जुड़े, क्योंकि वो लोग छोटे चेहरा नहीं है। स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का मझले भाई है। उनका वो सांसद रहे, केंद्र में मंत्री रहे। उनका रामविलास पासवान जी का भतीजा प्रिंस पासवान भी है, वो भी MP रहे। तो ये अगर बल देंगे समाज को तो समाज उनके साथ भी खड़ा रहेगा। अन्यथा समाज, अब आपको बता दें कि मैं ज्यादा चिराग का और पशुपति कुमार पारस जी का मैं विरोध करने के मूड में नहीं हूँ। जो अब समाज सब देख रही है। समाज का हर एक युवा पीढ़ी लोग, समाज का हर एक युवा पीढ़ी लोग जो है वो सब बात को समझ रहे हैं। तो वो लोग ही तय करेंगे और उनके लिए, समाज के लिए विचारणीय है कि समाज क्या कहेगा, कि चिराग को अपने गले की माला बना के, जड़ों बना के रखना चाहते हैं, या जो समाज के लिए आंदोलन कर रहे हैं, समाज के लिए जेल जा रहे हैं, उसको भागीदारी, हिस्सेदारी देंगे। वो समाज तय करेगा। तो मतलब आप चिराग पासवान का स्वागत करते हैं कि वो बिहार में नहीं आ रहे हैं, चिराग पासवान समाज का नेता बनने के लिए तैयार नहीं है, उसके बाद भी आप बोल रहे हैं इस तरीके से? नहीं, मैं चिराग पासवान का स्वागत नहीं कर रहा हूँ। इस बात को पहले क्लियर साफ कर दूं। मैं पशुपति कुमार पारस जी ने जो समर्थन दिया उस समर्थन के साथ हूँ, लेकिन उस आंदोलन के साथ पशुपति कुमार पारस आए। नैतिक समर्थन तो सब दे देता है, लेकिन साथ कौन चल रहा है जी? चिराग पासवान जी की में इतनी ही उदारता होती तो चिराग पासवान अभी तक फैसला करवा चुके होते। उनमें ताकत होता तो फैसला आ गई होती। चौकीदार दफादारों के हित में, बिहार के जो पासवान बेरोजगार है उनके हित में, ये टोला सेवक और विकास मित्र में हम लोग की भागीदारी सुनिश्चित हो गई होती। हमारे बेटाओं को नौकरी मिल गया होता। हमारी बेटी जो कुपोषण का शिकार होती है, हमारी बेटी की जो सैनिटरी पैड के बिना इन्फेक्शन से मौत होती है, उस पे और बहुत सारी रीजन है, माटी टाटी में रहते हैं लोग। तो इस तरह से जो आर्थिक कमजोर है, ये लोग तो 42 साल राज किए हैं। तो इन लोग को गार्जियन है, इन लोग को समझना चाहिए क्या करना है। मतलब देखिए, हम विकास जी, आपका कहने का मतलब है कि पशुपति पारस ने ऐलान किया कि वो आप लोगों का सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उनको सड़कों पर भी आनी चाहिए, उनकी पार्टी को सड़क पर आनी चाहिए। देखिए, बिल्कुल एकदम आना चाहिए। उनका स्टेचर हम लोग से बहुत बड़ा है जी। और वो नहीं आ रहे हैं तो उनकी गलती है। समाज के साथ खड़ा होना चाहिए ना, लाठी खाना चाहिए ना, जेल जाना चाहिए ना। क्या जेल जाने में उन लोग को डर लग रहा है क्या? जी। कोई भी हो, लेकिन हाँ, एक ही मैं कह देता हूँ साफ जी, हमारे आंदोलन के साथ, हमारे समाज के साथ, हमारे दुसाध जाति के साथ जो भी संगठन से हो खड़ा मिलेंगे, वो मेरा अपना है। नहीं तो सिर्फ वो लग्घी से घास खिलाने वाला, एक बिहार में बहुत अच्छा कहावत है, और ये 2 लाइन का है कि लग्घी से घास खिलाने वाली जो बात करेंगे तो वो चीज अब बिहार का पासवान बर्दाश्त नहीं करेगा और बार बार काट की हारी नहीं चढ़ेगी। और हम लोग ये समाज की लड़ाई लड़ रहे, ये व्यक्तिगत हमारी लड़ाई नहीं है, इंजीनियर राजकुमार पासवान की लड़ाई नहीं है, किसी और हमारे समाज के युवा नौजवान है उनकी लड़ाई नहीं है। ये बिहार के संपूर्ण पासवानों की लड़ाई है और हक अधिकार की लड़ाई है। उसके लिए जो दिखेंगे मुखर होकर के लड़ेंगे, जेल जाएंगे, पुलिस की लाठी खाएंगे, वही समाज का नेता होगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप पूरी जानकारी देने के लिए। शुक्रिया, धन्यवाद।